मंगलाचरण करते थे, उसी आचरण का करेंगे। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। दादा आज हम सबके बीच में नहीं हैं। उनके प्रति राग होने के कारण चित्त का दुखी होना, शोक होना, ये भले स्वाभाविक हो, परंतु दादा तो एक दिन पहले भी ये कह के गए कि कोई दुखी मत होना। एक दिन पहले ही उन्होंने ये वाली बात कही कि कोई भी दुखी मत होना। परंतु यदि दादा के एंगल से विचार किया जाए तो दादा तो वास्तव में दादा ही थे। मेरा परिचय दादा से जब मैं कोई 9-10 साल की रही होंगी, तब से दादा से परिचय। मैंने दादा को अपने घर में बहुत देखा, बचपन से देखा। दोनों दादा को, छोटे दादा बड़े दादा। जो मेरी बड़ी भाभी थी, इंदौर की थी वो, तो उनके पिताजी के साथ भी दादा का बहुत घनिष्ठ संबंध था। जब दादा खुद से स्ट्रगल कर रहे थे तब वो उनके घर ही में रहते थे, तो उधर से भी दादा का परिचय। और बाद में ये बीच में एसपी भादी साहब के कारण बीच में एमवे आया, तो एमवे के चलते छोटे बड़े दादा से बहुत थोड़ा और क्लोजनेस हो गई। बाकी दादा ने तो वास्तव में कैसे इस जिन शासन की ध्वजा फहराई है, ये सचमुच में कल्पनातीत है। ये कोई सहज नहीं था। अगर ऐसा देखा जाए तो बहुत स्ट्रगल करके करके एक एक तो तार्किक बुद्धि शुरू से थी। बहुत छोटी उम्र से सभी लोग परिचित हैं। बहुत छोटी उम्र से स्वाध्याय कराने लगे, परंतु उम्र छोटी थी तो कोई एज अ पंडित स्वीकार नहीं करता। ये छोटा सा लड़का क्या हमें सुनाएगा। तो और नहीं था। फिर आज तो जाना आना कितना सरल है। ट्रेन में बैठो, हवाई जहाज में बैठो, पहले एक गांव से दूसरे गांव जाना, कैसे जाना, कितना सब सुनाते हैं दादा, कितना कठिन था। फिर भाई के प्रति बहुत स्नेह था। भाई को भी नहीं छोड़ना चाह रहे, दोनों भाइयों ने नौकरी छोड़ दी। मतलब कैसा कैसा दादा का, और कैसा समागम बना, कैसे गुरुदेव श्री मिल गए। गुरुदेव श्री ने सहज बोला कि टोरम स्मारक बनाओ, यहाँ पर ये सब करो, पाठशाला चलाओ, अध्यापन का कार्य करो। और देखो आज पूरे विश्व में कितने शास्त्रीय विद्वान, कितने विद्वान आज इकट्ठे हो गए दादा के कारण। लेकिन अगर अपन ऐसा कहें कि जैसे अभी अभी बहुत जो गोष्ठियां हुई, मेरी भावना ऐसे फलीभूत हुई। गोष्ठियां होती, बहुत विचार विमर्श होता गोष्ठियों में, और कभी कभी कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। फिर वो विचार विचार कई विद्वानों के द्वारा विचार आ गए। फिर ऐसा मुझे अंदर में ऐसा भाव होता, कैसे हो कि दादा सामने हो या बड़े पंडित साहब सामने हो, और ये कोरोना काल आया और वो व्यवस्था भी बन गई, है ना। दादा, हाँ, दादा एक एक गोष्ठी में, दादा की खास बात क्या थी कि दादा प्रत्येक गोष्ठी को सुनते। स्मारक में छोटे से छोटा विद्वान, छोटे से छोटा बच्चा, छात्र प्रवचन होते और दादा सुनते थे। हर प्रवचन को दादा सुनते, चाहे उनकी स्थिति शक्य हो कि अशक्य हो। उसके पीछे का अभिप्राय कल्पनातीत है। उसके पीछे का अभिप्राय ये था
कि इन बच्चों को आगे धर्म ध्वजा फहरानी है, इनके ज्ञान में कोई मिसकंसेप्ट न चला जाए। ये जो वस्तु स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं वो आगम के अनुकूल हो, ऐसा दादा की हमेशा भावना बनी रहती। और एक एक बच्चे का प्रवचन, छात्र प्रवचन, एक एक छात्र प्रवचन सुनते थे दादा। आज हम तुम ऐसा सोचते हैं कि अरे ये तो बच्चा है, गद्दी पे बैठा है, अरे हम तो बहुत बड़े हैं, हमें तो ये आता, हमें तो वो आता। सोचो पिछली बार समाधि की गोष्ठी हुई, तो समाधि की गोष्ठी में दादा ने क्या कहा था पता है विद्वानों से, कि आप वो सुनाओ जिससे मैं समाधि में चला जाऊं। मुझे मेरी समाधि के लिए कुछ आप सभी से मुझे मंतव्य मिले। बोलो, अपने विद्यार्थियों से कह रहे हैं कि तुम हमें वो सुनाओ जो स्वयं समाधि में थे। उनको ऐसा नहीं था कि मैं बड़ा हूं, मेरे को बहुत बड़प्पन है, मैंने तुम्हें सिखाया, तुम क्या मुझे सिखाओगे। ऐसा बोलते, ऐसा बोल रहे थे। तुम ऐसा कुछ कहो कि मुझे समाधि के लिए मुझे और कुछ मंतव्य मिले आप लोगों से, ऐसा मुझे सुनाओ। और गजब की बात यह है कि अभी एक छोटी सी क्लिपिंग भी आई है यूट्यूब पे, सब लोगों ने सुनी होगी, कि यदि तुम्हें हुकुमचंद भारिल बनना है तो आपको मेरी रीति नीति अपनानी पड़ेगी। क्या है हमारी रीति नीति? कि वस्तु स्वरूप से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बिल्कुल निर्भीक होकर तत्व का निरूपण करना, तत्व का निर्णय करना, आपकी जीवन शैली में तत्व हो, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, कभी किसी से नहीं उलझना। गोली चलाने वाले के ऊपर गाली भी नहीं देना, ये हमारी रीति नीति, इसको अपनाना है। कभी किसी के साथ में बदले की भावना नहीं, किसी को पलट के जवाब नहीं देना। बोलो, ये है रीति नीति, ये जैन शासन की रीति नीति। जैसे अभी भी स्मारक में एडमिशन हो रहे, मंगलायतन में एडमिशन हो रहे, तो मंगलायतन की सक्सेस हम कहाँ से कहते हैं? कि हमारे यहाँ से मंगलार्थी निकले, इतने सीए बन गए, इतने इंजीनियर बन गए, इतने बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बन गए। लेकिन दादा क्या कहते, ये हमारे स्मारक की सफलता नहीं है। हमारे स्मारक की सफलता है, क्या सफलता है? कि कितने यहाँ से शास्त्री होके गए, कितनों ने अपने जीवन को सुधारा, कितने अभी भी स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, तत्व निर्णय करते हैं, तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। जो यहाँ ये पढ़ने के लिए आया है कि मैं यहाँ से शास्त्री करके और ये इक्विवेलेंट टू बैचलर है तो मैं फलानी फलानी नौकरी कर लूंगा, तो भैया वो हमारे स्मारक में मत आए। आप विचार करो कितनी क्लियर कंसेप्ट है, क्या चीज है ये तत्व ज्ञान जिसका दादा प्रचार प्रसार कर रहे थे। और कभी कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये तो आप सब भी, हम सब भी ये निर्णय करें कि यदि हम जिन शासन के अनुयायी हैं, जिन पंथ के अनुयायी हैं, हमारे बीच से गुरुदेव श्री चले गए, हमारे बीच से दादा चले गए, जैसे दादा, जैसे गुरुदेव श्री, कभी किसी पर आक्रोश नहीं हुआ। सबको ये कहते भूलीला भगवान छे, भूलीला भगवान छे। दादा क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारे ऊपर गोली चलाए उसको गाली भी नहीं देना, किसी के कषाय का उसके प्रति प्रतिफल नहीं देना उसको। ये है जैन शासन की रीति नीति। द्वेष नहीं, कोई द्वेष नहीं किसी से। जीवों की योग्यता का विचार करो, पर्यायगत योग्यता का विचार करो, और उसको ध्रुव देखो, भगवान आत्मा ही देखो। इसी का अभ्यास, यही अभ्यास, बारंबार अभ्यास, बारंबार यही अभ्यास करने योग्य है, बाकी कुछ नहीं। मुझे मेरे लिए मुझे एक बात ये भी याद आ रही है,
जब अपनी सबकी चर्चा चल रही थी ना कि यूएस जाना है, यूएस जाना है, हम्म, पर मैं आने का प्रोग्राम बना, फिर वीजा नहीं मिला, है ना। हम्म, और फिर विपिन जी वहां आए थे, है ना। हम्म, तो उसी के बाद विदिशा का शिविर हुआ, प्रशिक्षण शिविर। तो दादा प्रशिक्षण शिविर में मिले, और दादा को जब मैंने जजनीन की चरण स्पर्श किया उनको, तो दादा ऐसे तो भूल जाते दादा। तो हम्म, मैं बोला दादा मैं अर्चना ग्वालियर से। तो दादा छूटते से बोले अच्छा तू तो बड़ी होशियार हो गई, ऐसा बोले। तो यूएस जा रही थी तुम तो, अच्छा वीजा नहीं मिला, मतलब कोई बात नहीं थी, और दादा को ये वाली बात याद आ गई। हम्म, अच्छा फिर हमने विपिन जी को भेजा तुम्हारे बदले, फिर ऐसा ऐसा, ये हम्म, पूरी बात थी दादा से। और इतने खुशी से उन्होंने ऐसा करके बोला तू तो बड़ी होशियार हो गई है, ऐसा बोल हम्म, तुमको। मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे अपने घर के लोग आपस में बोलते हैं ना, हम्म, उसी तरीके से बिल्कुल। मुझे बेहद खुशी हुई थी उनसे ये सुन के कि दादा आज अपने को ऐसी बात बोल रहे हैं। और बोलो अभी भी, अभी जो पंच कल्याणक हुए ढाई दीप जनार्दन में, दादा को बस एक ही धुन थी, एक ही धुन, क्या, ये समाधि का स्वरूप समझे, समाधि को शरीर से मत जोड़ो, समाधि को संयोगों से मत जोड़ो। कितनी गजब की लाइनें लिखी हैं बोलो समाधि के सार में। हाँ जी। बाहर की कष्टों की कारा दिखती है, अंदर की शांति नहीं दिखती। तुम बातें बड़ी बड़ी करते, अंदर की भ्रांति नहीं मिटती। कहीं ना कहीं समाधि मरण को संयोगों से जोड़ते हैं, कहीं ना कहीं समाधि मरण को शरीर से जोड़ते हैं। भैया ये न तो शरीर का काम है और न संयोग का काम है, ये तो अंतः शोधन का कार्य है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, भगवान आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा मरण नहीं होता। और फिर पर्यायगत जो योग्यता है, जहां जिसको जैसा जाना है सो जाना है, क्रमबद्ध है, फिक्स है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और जहां भी जीव गया, मैं परिपूर्ण, मैं अविनाशी हूँ, मेरा मरण नहीं होता। वो है समाधि मरण। वो हॉस्पिटल में मर गए, वो यहाँ पे मर गए, उन्होंने ये नहीं छोड़ा, उनने वो नहीं खाया, उन्होंने इसका नाम लिया, उसका नहीं लिया, उन्होंने किसी का नाम लिया। समाधि को इन बातों से मत जोड़ो, हाँ जी। मत जोड़ो समाधि को इन बातों से। समाधि तो आत्मा का आत्ममयी परिणाम है, उसका नाम समाधि है। इतना बढ़िया कहा है गुरुदेव श्री, वो दादा ने तो गुरुदेव श्री का नाम बार बार मुंह पे आ रहा है, कितना अच्छा कहा है। देखो मैं 4 लाइनें पढ़ के बताती हूँ। यदि समाधि में जीवन है तो मरण समाधि में होगा, जीवन समाधि में है तो मरण भी समाधि में होगा। कैसे होगा जीवन समाधि में, प्रश्न ये है। पर द्रव्य के बीच में अत्यंता भाव भाषित हो, कोई पर द्रव्य इस विश्व में मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है, मैं किसी पर का कुछ कर नहीं सकता, पर का कैसा भी परिणमन हो मुझे उससे कोई लाभ हानि नहीं है। इस प्रकार बारंबार बार 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 एक ही बात का अभ्यास 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 करने से ये समाधि में जीवन होगा। 1 लाख बार, 1 करोड़ बार ये अभ्यास, बाहर का कैसा भी परिणमन हो उससे मुझे कोई लाभ हानि नहीं होती। बार बार अभ्यास, लाखों करोड़ों बार अभ्यास, यही अभ्यास, एक ही अभ्यास, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, विश्व में कोई मेरा नहीं है, तो जीवन समाधि में मिलेगा।
तब वो मरण समाधि में कहलाए। और यदि जीवन है आकुलता में, तो मरण कहाँ सुखमय होगा। बिना ही मतलब के आकुलता, ये यहाँ क्यों रख दी, ये कम क्यों हो गया, ये ज्यादा क्यों हो गया, वो वहां क्यों चला गया, वो यहाँ क्यों चला गया, ऐसा क्यों वैसा क्यों। 24 घंटे आकुलता 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 हम सोच रहे हैं मरण समाधि में हो जाए, हो सकता नहीं। कभी नहीं हो सकता। एक छोटी छोटी सी 2 रुपए की कागज की पन्नी पे रीझता है। ये कल्पना कर सकते हैं समाधि में मरण, कभी नहीं। संयोगों से एकत्व तजो, ममता छोड़ो संयोगों से। संयोगों की ममता छोड़ो। मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूँ। हाँ, हाँ, मेरी बहुत बड़ी भूल थी, तन धन को साथी समझा था। ये भूल है, अब नहीं जानूंगा तन धन को साथी। करतापन भोक्तापन तोड़ो, अपनापन जोड़ो अपने से। बोलो। आज आदरणीय सुमन जी भाई साहब के द्वारा ये वाली बात आई, मुझे बहुत विचार चला उसके ऊपर भी दिन भर। आज ही उन्होंने सुबह ऐसा कहा कि अब तक जितने विद्वानों का हमारे बीच से जाना हुआ, सबसे सुंदर मरण हुआ दादा का। कैसा सुंदर मरण हुआ दादा का। बोलो किसी से सेवा नहीं कराई। अभी ढाई दीप में कितनी शानदार भाषा से, हम्म, कितनी बढ़िया एकदम, और कितने मार्मिक प्रवचन, हर पूरा एक एक घंटा। हर बाद प्रवचन में भी का बैठे रहते। आप सोचो शरीर की स्थिति कैसी है। आत्मा शरीर नहीं होती, आत्मा का शरीर नहीं होता, शरीर की आत्मा नहीं होती, परंतु ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। आज शरीर में जहां जिसको जैसा रोग है, जो समस्याएं हैं, वो उसी के परिणामों का फल है। 100 समझ आई बात। किसी से कोई सेवा नहीं, चलते फिरते बोलते बोलते क्या बोल रहे हैं, कोई शोक नहीं मनाना, कोई दुखी नहीं होना, मैं किसी का नहीं हूं, मैं संतुष्ट हूँ, मैं एकदम संतुष्ट हूँ। गोष्ठियों में बोलते, बच्चों को सुनते, मेरे मुंह से बार बार बच्चे ही शब्द निकल रहा है। जो शास्त्री विद्वान जो आज पढ़ रहे हैं, अपने लिए बच्चे ही हैं। एक से वो विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान है। तो उनको बोलते कि मैं इनको सुनता हूँ, मुझे इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी प्रसन्नता होती है, अब मैं निश्चिंतता से मरूंगा, ऐसा बोलते। और सचमुच में आज ये सारे बच्चे क्या गजब के तैयार हो क्या आ रहे हैं, एक एकदम एक लॉजिकल, कोई एक रूढ़ी नहीं, जबरदस्ती की खींचतान नहीं, बिल्कुल युक्ति न्याय से प्रमाण से गजब का ज्ञान है इन बच्चों का। शांति और से बैठो। प्रसन्न करते हो, दादा बहुत प्रसन्न होते। तो दादा तो अपनी पूरी पारी खेल के गए हैं। दादा तो संतुष्ट हैं, अपने आप से संतुष्ट, अपने कृत्य से। और बाहर में जो कुछ सिचुएशन बनी है आज समाज में, ये बच्चे जरूर इस झंडे को आगे लेके जाएं। जरूर। इतने निश्चिंत दादा, और ये व्यक्त करते थे वो गोष्ठियों में इस बात को। तो दादा का कैसा सुखद मरण कैसा, कि जो जीव अंतरंग से बहुत निर्भर होता है ना, तो उसको सहजपने ऐसी साता बनती है, सहजपने। तो वो शरीर संबंधी भी उसको बहुत असाता, अब बोल नहीं पा रहे, अब उठ नहीं पा रहे, अब लेट बात नहीं हो पा रही, खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, कुछ नहीं।
और विद्वानों से पता चला है कि एक दिन पहले उन्होंने 24 घंटे पहले सब अन्न जल का त्याग कर दिया था दादा ने, हम्म, पूरा। भाई ने बोला, छोटी मम्मी ने, कि पानी तो ले लो, उन्होंने मना कर दी। पूरा सुव्यवस्थित, शरीर की तरफ से कोई कष्ट नहीं। एक दिन बोल नहीं पा रहे थे तो किसी ने पूछा कि कोई परेशानी तो नहीं है, तो उन्होंने लिख के दिया कि मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। बोलो, जो पर से भिन्न अपने को जानता है, जो बार बार कह रहा है मैं समाधि में हूँ, समाधि में हूँ, जिसको इतनी निश्चिंता निर्भरता होती है, उसको शरीर सापेक्ष भी हैरानी परेशानी आ नहीं सकती। और कदाचित आ जाए तो वो चूंकि वो प्रिपेयर है, तो फिर उसको कष्ट हो नहीं सकता। दोनों साइड, बोथ साइड, right, शरीर में उपद्रव होंगे नहीं और कदाचित हो तो हम तैयार हैं। तो दादा को तो बाहर से उपद्रव आया ही नहीं। कोई नहीं। प्रसन्न रहता है, जो प्रसन्न रहता है वो आराधक है, और जो आराधक है उसका सहज समाधि मरण। ये कोई नाटक नहीं है, जबरदस्ती का किया जाने वाला कार्य नहीं है। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, समाधि हो गई। इसलिए दादा बार बार कह रहे कि मरण तो एक समय का है, मरण तो एक समय का है। तो वो मरण थोड़ी सा, वो मरण, समाधि के साथ मरण नाम क्यों जुड़ गया? कि जहां मरण में लौकिक जीव दुखी होते हैं, और जिन्होंने समाधि स्वरूप भगवान आत्मा को जाना है, तो उनका मरण के काल में एक ऐसा भी मरण होता है जहां जैसे हम ड्रेस बदलते हैं, ऐसे वो देह बदल देता है। बिल्कुल सिंपल। जैसे यहाँ ड्रेस बदलने में कोई परेशानी नहीं होती, ऐसे ही उसको देह रूपी ड्रेस बदलने में एक ऐसा भी मरण होता है जो महोत्सव होता है। जैसे कोई नया कपड़ा पहनने पर प्रसन्न होता है, ऐसे ये नई देह मिलने पर वो प्रसन्न होता है। एक ऐसा भी मरण है लोक में। इसलिए उस मरण के नाम पे समाधि शब्द जोड़ा। वास्तव में समाधि तो जीवन का ही नाम है। इसलिए मुझे ये बात लगी कि शरीर सापेक्ष ये वाली बात क्यों कही जा रही है, कि दादा का मरण ऐसा था, शरीर से नहीं। बात है कि उनके भावों में इतनी निर्भरता, इतनी निश्चिंता थी कि बाहर की चीजें भी उनके लिए प्रतिकूल नहीं हो पाई, और सहज हो गया। ऐसा। एक बार और से पढ़ते हैं ये 4 लाइन है। हाँ जी। यदि समाधि में जीवन है तो मरण समाधि में होगा। यदि जीवन है आकुलता में तो मरण कहाँ सुख में होगा। संयोगों से एकत्व तजो, ममता छोड़ो संयोगों से, करतापन भोक्तापन तोड़ो, अपनापन जोड़ो अपने से। सम जीवन का सार, समाधि का सार है। ठीक है, अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। बहुत सुंदर सर। अपना अनम्यूट करके कहिए प्लीज। दीदी, मैं ये कहना चाहती हूँ, जस्ट तो एक लाइन, कि दादा ने गुरुदेव को वचन दिया था और बात की थी, बोला था कि मैं घर घर आपका संदेश, आपका जो सिखाया हुआ है, घर घर में जिनवाणी का, आई विल स्प्रेड इट अराउंड एज मच एज आई पॉसिबली कैन। एंड ही रियली केप्ट दैट वर्ड। ही उसने जो धर्म का प्रभावना की है, वो तो जस्ट शब्दों में आती तो नहीं है बताने के लिए। सो ये मेरा भाव मेरे को शेयर करना था। बराबर, बराबर, बराबर। और बहुत ही दमदारी से जो आज हमको प्रभावना दिख रही है ना, ऐसे प्रभावना नहीं की दादा ने।
बहुत संघर्ष करते हुए, बहुत एक एक सोचो, एक एक गांव गांव में जाके बच्चों को इकट्ठा करना, बड़ों को इकट्ठा करना, धर्म का स्वरूप कहना, उसके लाभ बताना, बहुत बड़ी बात थी। आज तो हमको फाइनल प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। जॉब इजी नहीं था, उस वो जो किया लिया हाँ, तो वचन वो इजी नहीं था। बहुत बहुत मेहनत थी उसके पीछे। और गुरुदेव। दीदी, मुझे भी जैसे ये सिचुएशन बनी, तो सभी की तरह मुझे भी जो मायूसी फैल रही थी कि ये बहुत मायूसी का समय आ रहा है, कुछ ग्लानि भी हो रही है, कुछ दुख भी हो रहा है। तो यही विचार में आया कि ऐसी मायूसी जब गुरुदेव चले गए थे, तो उसके सानिध्य में जो मुमुक्षु थे उसे भी ऐसी ही मायूसी चली होगी। और जब गुरुदेव तो चले गए, और ये वही समय में जब दादाजी ने कहा कि हम जब दीपक, जब सूर्य चला गया है, हम 1000 दीपक से ये ध्वजा को प्रज्वलित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो गुरुदेव भी ऐसे समझते हैं कि जब मेरी तो बात तो ठीक है, लेकिन जब अमृतचंद्राचार्य, कुंकुंदाचार्य चले गए होंगे, तो किस तरह से यहाँ विरह की भावना लोग में होगी। और उसकी तो क्या बात करें, जब हमारे महावीर स्वामी, हमारे तीर्थंकर चले गए, तो उसके अंदर जीवन में कितना सन्नाटा हो गया है। तो जब ऐसी परिस्थिति बनती है, तो ये जीव भावुक हो जाता है। वो जीव विचार करता है कि वो जीवों ने हमने क्या दिया, हमें उसे क्या ग्रहण किया। तो ऐसी सहजता दरेक के जीवन में आती है। लेकिन ये प्रश्न तो ये बना रहता है कि क्या ये सहजता वहां तक ही सीमित है। हमारी दृष्टि क्या हो रही है कि हम तत्व की बात करते हैं, लेकिन हमारी राग दृष्टि तो ये स्पेसिफिक जीव के प्रति ही रहती है। ये भारी जी है, कोई गुरुदेव जी है, संजीव जी है। तो ये व्यक्ति विशेष के प्रति जो मोह है, वो ये अनुमोदना के नाम पे ये मोह छूटता नहीं है। और मुख्य बात तो यही समझनी है कि जिसकी जीवन प्रभावना थी, वो प्रभावना तो हम समझे, लेकिन उसका जीवन जो आराधनामय था, वो मृत्यु भी जो आराधना थी, वो भी प्रैक्टिकल जो सिखा के गए। तो बात तो बनती रहती है कि अरे, उन्होंने जो समझाया, उन्होंने जो सिखाया, ये क्या था कि अरे, एक आदमी चला जाए, एक व्यक्ति चला जाए, ये तो बहुरत्ना वसुंधरा है। यहाँ बहुरत्न वसुंधरा की बात नहीं है। यहाँ तो प्रत्येक अनंत जीव, ये भगवान मात्र है। ये अनंत गुणों का धनी है, उसकी तुलना कोई कर ही नहीं सकता है। हमें किसी का कितना क्षात्र में ज्ञान है, कितना समर्पण है, कितना उसने दिया है समाज को, इतनी भव्यता लगती है। लेकिन कभी मैंने मेरे अंदर झांका नहीं कि मैं तो ऐसे अनंत रत्नों का, अनंत गुणों का सागर हूँ। यदि ये भावना अंदर से प्रदीप्त हो जाए, ये प्रज्वलित हो जाए, तो ये जीवन की सारी गति, सारी दिशा, सारी दशा बदल जाए। और वही भाव उन्हीं सभी आराधकों ने हमें परोसा है, हमें समझाया है। आप भी वे समझाते हो, तो बस अपना जीवन धन्य करें यदि ये धुन लग जाए कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, सभी जीव भगवान आत्मा है। बस वही उसकी जो देशना है, बस ये देशना हम अपने में समर्पित करें, ऐसी ही भावना रहती है। तो बस समय हमारे पुरुषार्थ की धारा बढ़ानी है, और बस अपना कल्याण करना है। बस वही मुझे कहना है। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा। देखो मुझे क्या कहना है, मुझे ये कहना है कि हम जिस गुणस्थान में है ना, कोई कहे पहले गुणस्थान में, कोई कहे कि हम तत्व निर्णय कर रहे हैं, सम्यक के सन्मुख हैं, कोई कहे कि हमने तो सम्यक को प्राप्त कर लिया, हम चौथे गुणस्थान में हैं, है ना। बात ये है कि चौथे गुणस्थान तक भी राग का तो धुआंधार है। राग तो रामचंद्र जी जैसे जीव सीता जी के लिए रो रहे, लक्ष्मण के लिए रो रहे, बात उसकी नहीं है। वो न राग के पक्ष की बात है, और न भविष्य में जीने की बात है, और न भूतकाल को याद करने की बात है। मैंने बहुत सारी बात एक साथ कह दी। ये राग होगा, लेकिन बात ये है,
हम हमने उन्हें अपना आदर्श बनाया है, और ये तो आने जाने का मेला है ही है। अरे, एक उत्सर्पणी एक अपसर्पणी बीत जाती है, बीच में कितना काल खंड पड़ता है जहाँ तीर्थंकर नाम की चीज नहीं होती, तो भी वस्तु स्वरूप की ये व्यवस्था है कि सहज बने कोई तीसरा काल, सहज बने कोई चौथा काल आता है, और फिर धर्म धारा बह उठती है। हम उस धर्म धारा में नहा लें, नहा रहे हैं से बात करो अब। ऐसा हो जाए भविष्य में नहीं, भविष्य में हो जाए नहीं, अब तो हो रहा है की बात करो। पर समझ में आया प्रदीप भाई? ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, फिर अपन ऐसा जी नहीं जी। करते, हम फिर वही नेगेटिव माहौल से घेर लेते हैं अपने आप। नहीं, बिल्कुल बल से हम तत्व निर्णय कर रहे हैं, हमको हो रहा है, झूठा झूठा नहीं, वो नहीं हो रहा है फिर कहते रहे कि हो रहा है, ऐसा नहीं। यदि नहीं हो पाया है तो वापस तत्व ज्ञान, वापस छह द्रव्य सात तत्व, फिर द्रव्य गुण पर्याय, फिर द्रव्य गुण पर्याय, बारंबार बार 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 बार। इतनी तो कसम खा लें कि जैसे अभी ये दो वाली बात की, पर्याय सापेक्ष, कभी किसी को दोषी नहीं देखेंगे, कभी भी, नेवर, कभी नहीं देखेंगे। दोष देखने का भाव आए तो फिर वापस से सेल्फ संबोधन करेंगे अपने को। नहीं, ये बिल्कुल आगम के विरुद्ध परिणाम। अपने को एकदम जैसे कोई सैनिक तैयार करता है ना अपने आप को, ऐसे सैनिक बन के तैयार करना है सच्ची मुच्ची में। बिल्कुल अपने आप को, मैं करूंगा करूंगा नहीं, मैं कर रहा हूं, और नहीं कर रहा हूं तो फिर करता हूं। अभी करूंगा नहीं, अभी करता हूं, अभी कर रहा हूं। वो निर्णय करो एकदम बल से, यही मेरा स्वरूप है। बहुत, मेरा धर्म किसी के अधीन नहीं है, पर संयोगों के अधीन नहीं है, शरीर के भी अधीन नहीं है, कषायों के भी अधीन नहीं है। ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से न्यारा है, एक तत्व दूसरे तत्व से न्यारा है। चारित्र गुण की एक ही पर्याय में आश्रव है, बंध है, संवर है, निर्जरा है। तो आश्रव बंध एक ही पर्याय के अंदर आश्रव और संवर न्यारे न्यारे हैं। ऐसा स्वतंत्रता का मार्ग ख्याल में आए, यही दीदी, श्रद्धांजलि है, यही बस। दीदी अपने यही। को बल से एकदम बल से प्रिपेयर करना है अपने आप को, बल से, बलपूर्वक बिल्कुल दिशा मोड़ देनी है संसार से। वो रहेगा इन्हीं के बीच में, आपको बाहर से कुछ नहीं दिखाई देगा, वो भी दिखेगा सिखाते पीते लड़ते झगड़ते, पूजा पाठ सब। थॉट प्रोसेस पूरी बदल रही है, पूरी सोच बदल गई, सोच बदल गई, पूरी सोच बदल गई। ये दीदी वो, है धर्म। दीदी वही बात, जब उसकी तबीयत बराबर नहीं थी तो उसने दादाजी ने यही बात बताई कि देखिए वस्तु का स्वभाव ही यहाँ संयोग वियोग है, और उत्पाद व्यय द्रव्य, ये तो वस्तु का स्वभाव ही है। अगर ये पहचाना नहीं, ये माना नहीं, तो बस जीवन की क्या सार्थकता, आप क्या समझे। तो बहुत सुंदर ढंग से, इतनी अच्छी ढंग से अपने तैयारी बता दी कि देखो हमें समझना क्या है, करना क्या है, अनुभव करना क्या है, हमारी दशा कैसी बन रही है, हम क्या समझ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, बस अपने को ही टटोलना है। सो बस ऐसी समाधि। हाँ। सेल्फ एनालिसिस, जी जी सेल्फ जी। एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस चाहिए, जबरदस्त एकदम। मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या विचार करता हूँ मेरे बारे में, मुझे मेरे बारे में क्या पता है, अपने बारे में क्या पता है, कौन हूं मैं, ये चाहिए एकदम। व्यक्त को अव्यक्त करना और अव्यक्त को व्यक्त करना, यही है जिन शासन।
हम क्या कभी तीर्थंकर के काल में जन्मे नहीं होंगे? बोलो। जब हम अनादि से जरूर हैं तो हम तीर्थंकर के काल में नहीं जन्मे होंगे? जरूर दीदी। बोलो। और आज हम तत्व ज्ञान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बहुत संयोग आएंगे जाएंगे। यही है दादा को श्रद्धांजलि देना। इसी का नाम। अपनी रीति नीति बनाओ। हम क्या विचार करेंगे? कोई हमारे ऊपर गोली चलाए तो हम गाली भी नहीं देंगे। क्यों क्यों नहीं देंगे? बोलो। कोई अपने को गोली मारे तो हम गाली भी नहीं देंगे। बताओ क्यों नहीं देंगे? बढ़िया सा आंसर चाहिए एकदम। पर्दे जी मेरे लिए इससे अनिष्ट नहीं है, मेरा आत्मा का कुछ क्योंकि कर सकता मेरे नहीं ऊपर गोली चलती ही नहीं है। है। मेरे ऊपर गोली चल ही नहीं सकती। जैसा अमर कौन हूँ चलाएगा ऐसा ही मेरे नहीं। ऊपर गोली? चल ही नहीं सकती। जब मेरे ऊपर चल ही नहीं सकती तो काय का रोष, कैसा द्वेष? कुछ नहीं। ये निर्णय पूर्वक बात बनेगी सारी। ठीक है। बोलिए। किसी को और अपने भाव व्यक्त करने हैं? अभी 7 मिनट का समय है अपने पास। बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। नहीं तो अपन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, अभी अरे, है ना? बाकी, हम लोग चूलिका पर स्वाध्याय कर रहे थे बाकी। कि समय ज्यादा हो गया तो अपन स्टार्टिंग से 299 पेज के अंदर अपनी 307 नंबर पेज पे चर्चा चल रही थी। हाँ बट एक बार 299 पेज पे जो गाथार्थ है उसको पढ़ेंगे जी। कि अभी अपन ने इस अधिकार में 6 द्रव्यों में 6 द्रव्यों के स्वरूप को देखा। तो कह रहे हैं 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य परिणामी हैं। ये बात हो गई थी। परिणामी तो सारे ही द्रव्य हैं, पर ये विकार रूप परिणमन करते हैं, ये एंगल है। चेतन द्रव्य एक जीव है, मूर्तिक एक पुद्गल द्रव्य है, प्रदेश रहित जीव पुद्गल धर्म अधर्म तथा आकाश है, सॉरी प्रदेश सहित, ये 5 द्रव्य हैं। तो काल द्रव्य भी प्रदेश सहित है, परंतु एक प्रदेश ही है, इसलिए उसको कह रहे हैं प्रदेश रहित है। एक एक संख्या वाले धर्म अधर्म आकाश, ये 3 द्रव्य हैं। क्षेत्रवान एक आकाश द्रव्य है। सारे ही द्रव्य क्षेत्रवान है, पर चूंकि ये सबको अवगाहना देता है इसलिए इसको क्षेत्रवान कह रहे हैं। क्रिया सहित जीव और पुद्गल है, ये 2 द्रव्य हैं। नित्य द्रव्य धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 4 हैं। बाकी द्रव्य नित्य नहीं है क्या? परंतु ये सदा शुद्ध एज इट इज परिणमन करते हैं, इसलिए यहाँ पर नित्यता का भाव दूसरा है। कारण द्रव्य पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 5 है। कर्ता एक जीव द्रव्य है। सर्वव्यापक द्रव्य एक आकाश है। एक क्षेत्रावगा होने पर भी इन 6 द्रव्यों को परस्पर प्रवेश नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस प्रकार 6 मूल द्रव्यों के उत्तर गुण जानना। इस प्रकार से अपनी चूलिका स्टार्ट हुई थी। जस्ट फॉर रिकॉलिंग अपन ने इसको पढ़ा है। अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं कि जहां मूर्त की बात चल रही थी, जैसे यहाँ परिणामी कहा, मूर्तिक कहा, है ना? तो अब मूर्तिक का विषय अपना चल रहा था लास्ट क्लास में। पेज नंबर 307 है। तो 307 पे यहाँ पर कह रहे हैं, थर्ड लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ पर कह रहे हैं विकार आत्मा की पर्याय में होता है। पेज नंबर है 307। त्रिकाली स्वभाव में नहीं। कुशल भाई पेज चेंज कर देंगे। विकार आत्मा की पर्याय में होता है, त्रिकाल स्वभाव में नहीं है। अरे विकार
विकारोत्पत्ति में निमित्त भूत कर्म तो आत्मा की पर्याय में भी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आत्मा की पर्याय में द्रव्य स्वभाव में तो है ही नहीं, पर्याय में भी कर्म नहीं है। यह अनुपचरित कथन हुआ। कर्म आत्मा के लिए पर पदार्थ होने से कर्म का आश्रय व्यवहार है। कर्म क्या है? आत्मा के लिए पर द्रव्य है, और फिर भी पर द्रव्य का किसी भी प्रकार का कथन करना, वो सब क्या है? व्यवहार है। इस प्रकार अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने से आत्मा को मूर्ति कहा है। शरीर का संयोग है, कर्मों का संयोग है, शरीर मूर्तिक है। एक क्षेत्रावगाह संबंध होने से आत्मा को कथनचित किसी अपेक्षा से मूर्तिक कहा जाता है। व्यवहार ने से मूर्तिक कहा जाता है। वो व्यवहार ने तब है जब आप आत्मा को अमूर्तिक जानते हो, तब, अन्यथा वो मिथ्यात्व है। ठीक है? आवाज आ रही है सभी को? हाँ दीदी, हाँ दीदी। कहीं चले गए क्या? आपने पेज नहीं निकाला? 307 क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से आत्मा को मूर्ति कहा है, परंतु आत्मा मूर्त नहीं है, अमूर्त ही है। क्योंकि कर्म और आत्मा दोनों ही भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, यह बतलाने के लिए असद्भूत कहा। जिससे सिद्ध होता है कि भिन्न कर्मों के कारण आत्मा में विकार नहीं होता। भिन्न कर्मों के कारण आत्मा में विकार नहीं होता। विकार में कर्म निमित्त हैं, लेकिन कर्म आत्मा को विकारी नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? कर्म आत्मा को विकारी क्यों नहीं कराते? प्रश्न है आपसे, बोलो। एक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। हाँ, एक द्रव्य दूसरी द्रव्य की पर्याय को उत्पन्न नहीं करता। विकार की उत्पत्ति का कारण वही द्रव्य है, कर्म नहीं। कर्म निमित्त अवश्य है, लेकिन कराता नहीं। ऐसा कर्म के कारण विकार होता है। जो ऐसा मानते हैं उन्हें व्यक्त और स्थूल अपनी पर्याय की स्वतंत्रता भी भासित नहीं होती। जो ऐसा मानते हैं कि कर्म विकार कराता है, इसलिए जो ऐसा कहते हैं, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसलिए जो ऐसा कहते हैं कि अव्यक्त और त्रिकाली ध्रुव स्वभावी आत्मा की स्वतंत्र दृष्टि हमें हुई, उनकी यह मान्यता खोटी है। क्या करें? नहीं, हमें तो समझ में आ गई, हम तो त्रिकाली ध्रुव हैं, और तुम्हारी पर्याय में जो विकार है वो कर्म कराता है। तो कह रहे तेरी दृष्टि खोटी है, तेरी मान्यता ये सही नहीं है। अव्यक्त आत्मा तुझे समझ में आ गई है, वो व्यक्त और स्थूल पर्याय, इसकी स्वतंत्रता, इसका कारण वो तुझे समझ में नहीं आया। अपनी पर्याय का कारण पर को कहता है और अपने को त्रिकाली ध्रुव कहता है। ऐसा तो वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। समझ आ गई बात? यदि तुम अपने को अव्यक्त आत्मा ध्रुव तुमको दृष्टि में आया है, तो पर्याय जो स्थूल है और व्यक्त है वो दृष्टि में नहीं आई कि ये जीव की पर्याय है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। ये नहीं पकड़ में आई, अरे मेरी ही पर्याय में कहीं बाहर पर में अनिष्ट कल्पना हुई, अरे कहीं इष्ट की कल्पना हुई है, अरे इसलिए मुझे राग द्वेष की उत्पत्ति हुई है। वो जो व्यक्त दिखाई दे रही है, व्यक्त पुद्गल का स्वतंत्र परिणमन भाषित नहीं हो रहा। ये ऐसा क्यों गिर गया, ये ऐसा क्यों हो गया, ये कम क्यों हो गया, ये ज्यादा क्यों हो गया, पुद्गल का परिणमन भाषित नहीं हो रहा।
और जो अव्यक्त और सूक्ष्म त्रिकाली ध्रुव है वो तुम्हें समझ में आ गई है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। हाँ जी, हो पर सकता है द्रव्यों मैडम। का परिणमन स्वतंत्र भाषित नहीं हो रहा तो आत्मा भी कैसे? है ना। हाँ, और अपनी पर्याय में जो अज्ञान मोर अज्ञानता है वो पकड़ में नहीं आ रही है। जो व्यक्त है आत्मा, पर से कोई संबंध नहीं हो, फिर भी पर से संबंध, ये काम की बना रहे। चीज है, ये बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत जरूरी काम है। भ्रांति है। ऐसे 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 जीव हैं कि समय अपना हो गया है। आखिरी बात कहते हैं, आज किसी से बात हुई तो बोले कि बहुत दिन से अपनी दोपहर की क्लास बंद है। तो मैं बोला हाँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो वो थोड़ा अपने क्लोज थे, तो मैंने उनको बोला कि आपने तो पूछा भी नहीं फोन करके। तो बोले अरे हम तुम्हें इसलिए फोन नहीं करते कि तुम कहाँ बिजी रहती हो, अपना स्वाध्याय करती हो, 3-3 टाइम क्लास लेती हो, इतनी मेहनत करती हो, हमें तो बड़ी दया आती तुम्हारे ऊपर। मैं बोला बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें तुम्हारे ऊपर दया आती सच्ची बात। है। समझ में आ रही बात। ये घर गृहस्थी में लगा 24 घंटे, जिसका कोई प्रयोजन नहीं, ये बना ये खाएं, यहाँ जाए वहां जाए, तो यहाँ तो तुम्हारे ऊपर दया आती, जो तुम्हारा कार्य नहीं, जिससे तुम्हें लाभ नहीं, उससे लाभ जानते हो, और जो अपना कार्य है वो कर रहा है, उसको उसके ऊपर दया आ रही। मैंने बोला सही कह रहे हो, आपको बिल्कुल सही दया आ रही है। समझ में आई बात। ऐसा ही है, समय अपना हुआ है। अपन ये लास्ट पैराग्राफ है 307 का, स्वाध्याय अपन कल करेंगे। दादा की बातों का, दादा के मर्म को हम अपने हृदयंगम करें। ऐसे जिन शासन के ऐसे गूढ़ गूढ़ रहस्यों को उन्होंने ऐसे सरलता से उद्घाटित किया है जो बहुत कल्पनातीत है। दादा जैसा दादा ही हो सकता है ना। इसलिए हमें अपने ज्ञान को बहुत सुंदर सरल बनाना है, और पर द्रव्यों से एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि का त्याग करना है, अपने को परिपूर्ण जानना है, जीवन हमारा शांतिमय बनाना है, प्रसन्न चित्त रहना है, 24 घंटे प्रसन्नता, यही आराधना है, प्रसन्नता ही आराधना है ना। ऐसे अपने जीवन को समाधिमय बनाए, ऐसी मंगल भावना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जय जी।